नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को सेट किया हुआ है और इसे देखते हुए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें सामने नज़र आ रहे हैं उन पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि उनको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं गोल्ड यूएसडी का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट ने आज अपने एक स्ट्रेंथ को बनाए रखा, ऐसा टाइम बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो थी वो बनी हुई थी और कंटिन्यूसली मार्केट लगातार ऊपर के लेवल पे एक नया हाई लगाता रहा और कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड इसमें बना रहा। यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एंड होते होते अभी हम देख रहे हैं सिर्फ ये एक पोर्शन है जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। करंट प्राइस है 1946। पूरे टाइम 1900 के ऊपर से जस्ट ऊपर इसने यहाँ से अपनी स्टार्टिंग की थी। ये प्राइस रहा होगा लगभग 1905 के अराउंड। तो यहाँ से जिस तरीके से एक इसने रैली दिखाई है, रैली बनाई है, $45 की एक कंटिन्यूस रैली, कहीं पर नहीं रुका, नॉन स्टॉप एक कंटिन्यूसली रैली बनी रही। उसमें सबसे बड़ा रीज़न यूएस इलेक्शन का रहा। मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट करा वो हमारे सामने है। गोल्ड सिल्वर में एक ज़बरदस्त तेज़ी। अगर हम ग्लोबल एक्सचेंजेस की बात करें इक्विटी मार्केट के, वहाँ पर हमने तेज़ी देखी। हर तरफ मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू ही बना रहा। कहीं पर भी सेलिंग जैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं किस तरीके का व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर एंड होते होते मार्केट ने थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर दिखाने की कोशिश करी थी, पर बाद में मार्केट में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो गई और धीरे धीरे हमारे सामने है कि एक स्ट्रेंथ इस तरीके से बनी कि 1950 के लेवल को भी आज इसने टच कर दिया और अभी करंट प्राइस है 1946.71। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी सेलिंग आई थी जो कंटिन्यू थी। उसके बाद मार्केट ने धीरे धीरे एक स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी चार्ट्स में और ये कुछ लेवल था जो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। एकदम से मार्केट जो था वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। एक घंटे के अंदर अंदर ये $33 की इसने एक डाउनसाइड दिखाई थी और उसके बाद इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करा, इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहा। आज पूरे दिन ये हम देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल ही क्रिएट हुई है बस, और कुछ नहीं हुआ। रेड कैंडल यहाँ बहुत छोटी सी, यहाँ बहुत छोटी सी, और यहाँ और यहाँ, ये 4 रेड कैंडल क्रिएट हुई हैं। बाकी सारी की सारी ग्रीन कैंडल है। कंटिन्यूसली लगातार कहीं भी कोई हमें ऐसी मूवमेंट नज़र नहीं आई कि मार्केट में हम ये कहें कि सेलिंग स्टार्ट हो गई है। कहना तो छोड़िए, हमें खुद नहीं लगा कि मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई है और हमें सेलिंग करनी चाहिए। जो सेलर्स थे जिन्होंने फ्रेश सेलिंग की थी वो भी अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि जब इलेक्शन के टाइम पर मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगा, आप बहुत ही कॉशियसली आप ट्रेड कीजिएगा। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और वैसे जितना इसने रिएक्शन किया है वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा कम ही है। मार्केट को और ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए था जितना बड़ा ये एक इवेंट होने मतलब हुआ है अभी। ठीक है, थोड़ा सा हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे नज़र डालते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, एक काफ़ी टाइम से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था, उसके बाद एक करेक्शन आई, करेक्शन कंटिन्यू रही। यहाँ से जिस तरीके की स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, अब स्ट्रेट एक अपवर्ड रैली देख रहे हैं, कहीं पर कोई स्टॉपेज नहीं है। अभी भी इसमें ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही हैं। करंट प्राइस है 1947। देखेंगे अभी कि एक नया हाई लगता है या फिर यही हाई लग के मार्केट बंद हो जाता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ हम देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रैली थी मार्केट में काफ़ी
स्ट्रॉन्ग रैली थी। उसके बाद से मार्केट में एक सेलिंग बननी शुरू हुई, नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले और वहाँ से एक कंसोलिडेशन में मार्केट चल रहा था, नीचे आया, नीचे में यहाँ पर इन प्राइसेस पे इसे वापस सपोर्ट मिला और वापस अभी एक अपवर्ड रैली। अभी कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं? देखिए दोस्तों, एक ये इसमें रेजिस्टेंस जोन था, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे शायद और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो और ज़्यादा स्ट्रेट एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। बार बार इससे पहले हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से एक सेलिंग दिखाई, फिर यहाँ से सेलिंग दिखाई, फिर यहाँ से सेलिंग दिखाई। इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ब्रेक करने में जैसे स्ट्रगल कई किए पर कामयाब नहीं हो पाया, पर फाइनली जब उसने इसे ब्रेक किया तो मार्केट ने एक स्ट्रेट वन साइडेड एक रैली को सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छे लेवल हमें ऊपर में देखने को मिले, 1947। दोस्तों, अभी हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए, अगर आपकी ऑलरेडी कोई बाइंग की पोजीशन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई टेंशन होगी भी, या फिर शायद मेरा सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने ट्रेडर्स आप में से ऐसे हैं जो अभी भी बाइंग की पोजीशन को कैरी करके चल रहे हैं और जिन्होंने इस पूरे टाइम में इस क्रीम को क्रीम का मज़ा लिया है? मेरे ख्याल से कोई यहाँ निकल गया होगा, 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 और 99% मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एग्ज़िट कर लिया होगा। पहली चीज़ के जो मैं एक डेटा आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, शायद काफ़ी हद तक सही होगा। मेरे हिसाब से सिर्फ 35% के अराउंड वो ट्रेडर्स होंगे जो बाइंग में बैठे हुए होंगे, ठीक है। उनमें से इन 35% का भी मतलब ये समझ लीजिए कि 20%, मतलब इसमें से रिमेनिंग 15% बचा है। आप ये मत समझिए 35 का 20%, 35 में से भी 20% ऐसे होंगे जो मार्केट के ओपन होते ही, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एक्सचेंज की, वो ओपन होते ही मार्केट से एग्ज़िट करने लग गए होंगे। रीज़न यही है कि एकदम से अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो उसमें से एग्ज़िट करना पहले शुरू कर देते हैं कि प्रॉफिट मिल गया, एग्ज़िट कर जाए। बाकी के जो 15% है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद यहाँ तक निकल गए होंगे। एक आधा परसेंट शायद ही कोई होगा जिसने अभी भी पोजीशन को होल्ड किया हुआ होगा। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने, इसलिए ये इस तरीके का डेटा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, डेटा में ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि मेरे नंबर्स थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, पर वो थोड़े बहुत ही गलत होंगे, वो बहुत ज़्यादा गलत होने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं और क्या हमें कमियाँ रहती हैं जिस वजह से हम प्रॉफिट की जगह लॉस में चले जाते हैं। तो पहली चीज़ के बायर्स ने उसका फ़ायदा नहीं लिया होगा, ठीक है। जब तक वो लॉस में थे तब तक तो वो कैरी करते हैं। जिस तरीके से कल का मार्केट हमने देखा कि मार्केट नीचे जा रहा था तो पोजीशन को कैरी करके हम चल दिए। आज जब प्रॉफिट में मार्केट आया तो उस पोजीशन से हम एकदम से निकलने के लिए बेचैन होने लग गए और मार्केट को हमने जैसे ही हमारे रेट से ऊपर आना शुरू हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, हम एग्ज़िट कर गए। दूसरा सिनेरियो हम लेके चलते हैं जिनकी पोजीशन लॉस में थी। लॉस में मतलब जो सेलिंग की पोजीशन में थे, ज़रूर उन्होंने कुछ स्टॉप लॉस सोचा हुआ होगा, यहाँ पर निकलने का या यहाँ पर निकलने का या यहाँ पर निकलने का। मुझे आइडिया नहीं है कि कितने ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने कुछ स्टॉप लॉस लगाया हो या ना लगाया हो। तो मार्केट जो है वो अभी 194748 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो अभी हमारा आगे का व्यू उन सेलर्स के लिए क्या मेरी रिकमेंडेशन होगी? देखिए दोस्तों, मुझे नहीं पता आपका सेलिंग का प्राइस क्या था, कितने नीचे का था, कितने ऊपर का था, पर अगर आपने अभी तक इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि
देखिए, उसके बाद बात आती है कि आपने अपने फंड्स को किस तरीके से मैनेज किया है। यहाँ पर मेरी आपसे ये रिकमेंडेशन होगी कि एक इसमें प्राइस है जो बहुत ही मेजर एक आपके लिए रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट, जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो है $1976। जब आपने यहाँ तक देखा है तो थोड़ा और आप देख सकते हैं, 1952 ऑलरेडी लग चुका है, वहाँ से भी $24 और ऊपर। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो गोल्ड में वापस एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। अदरवाइज़ एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट फ्राइडे को, मतलब कल, थोड़ा सा इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि हो सकता है कि 1952 का हाई ब्रेक हो जाए और 1955 1960 तक के लेवल दिखाने के बाद वहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दे। ऐसे चांसेस इसलिए हैं कि क्योंकि जिस तरीके से इसमें आज मूवमेंट आई है, RSI जो है वो बहुत ही ओवरबॉट कंडीशन के साइन दे रहा है, और वहाँ से ज़रा सा भी एक सेलिंग प्रेशर मार्केट अगर फेस करेगा तो मार्केट के टर्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो इन लेवल्स पे मैं फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक मार्केट में एक छोटी सी कंसोलिडेशन आने के बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ नहीं जाता। चांसेस ये रह सकते हैं कि यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए एक फ्रेश सेलिंग मूवमेंट खोजने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो वो कौन सी होगी, उसके लिए कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हम ध्यान रखें, वो फ़िलहाल इस मार्केट को देखते हुए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। करंट प्राइस के हिसाब से देखिए, सबसे पहला प्राइस है 1931। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ये प्राइस यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ये पहला साइन उस चीज़ का होगा कि मार्केट में जिस तरीके से एक अपवर्ड मूवमेंट बनी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। दूसरा प्राइस जो मार्केट को नीचे की तरफ खींचने में काफ़ी हेल्प करेगा वो यहाँ पर है, इस प्राइस पे। ये है 1916। इस प्राइस को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है, अभी तो देखिए हमें ये प्राइस काफ़ी नीचे लग रहे हैं पर ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे, प्रोवाइडेड कि मार्केट कितनी स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके रखता है। अगर यहीं से एक टर्न आना शुरू हो गया और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू हो गया और थोड़ा, तो ये यही प्राइस रहेगा और ये भी यही प्राइस रहेगा। ठीक है, अभी खैर एक क्लोजिंग टाइम चल रहा है मार्केट का, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट मॉर्निंग में अपनी मूवमेंट शो करता है। तो ये दो प्राइसेस ऐसे हैं जो सेलिंग के लिए थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा और मार्केट के रिवर्सल का प्राइस वो भी काफ़ी नीचे है, वो अभी 1890 पे है। तो इसे तो अभी हम कंसिडर ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि एकदम से ना तो ये रिवर्सल पॉइंट आना है ये, और ना ही मार्केट ने इस प्राइस को टच करना है एकदम, जिस तरीके से मार्केट में एक मूवमेंट आई है ऊपर की साइड में। तो ये तीन प्राइस है, इम्पॉर्टेंट प्राइस है। व्यू मेरा यही है कि फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर एक प्राइस था जो ब्रेक होना था, उसके बाद फ्रेश मैंने ये कहा था कि यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। तो क्योंकि इससे पहले कुछ सेलिंग की पोजीशन में लोग ट्रैप हो चुके हैं और वो पहली चीज़ कि उनका एग्ज़िट होना ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल ट्रेड रहता है एग्जीक्यूट करना, और उसके बाद एक फ़्रेश पोजीशन लेना वो और ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। खैर, कोई अगर चांस मिस हो रहा है उसके लिए हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, पर हमारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अगर हमने यहाँ पर एग्ज़िट भी कर लिया है तो हमारे लिए ऊपर के बेटर प्राइसेस पे सेलिंग का मौका हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड USD पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।